फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स के लिए लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला पता है तो ही निकाल सकते हैं, सपने में तो आएगा नहीं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल? बिल्कुल अलग चीज है। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपके पास क्या क्या करंट एसेट्स हैं, टोटल करेंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल आपके पास करंट एसेट्स हैं 10 लाख। करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स द बेनिफिट ऑफ विच विल लास्ट फॉर अ पीरियड अप टू 12 मंथ्स और एन ऑपरेटिंग साइकिल। करंट एसेट्स हैं 10 लाख। आपकी करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आपकी करंट लायबिलिटीज हैं 6 लाख। आपके पास करंट एसेट्स हैं 10 लाख, आपकी करंट लायबिलिटीज हैं 6 लाख, तो आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई 4 लाख। वो तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई। मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल का मतलब मनी अवेलेबल विद द बिजनेस टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आफ्टर पेइंग ऑफ इट्स इमीडिएट लायबिलिटीज। कह रहे मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, कह रहे 6 लाख तो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं जो आपको अभी पे करनी है, वो थोड़ी ना बिजनेस में खर्च कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज के लिए पैसा सेट असाइड करके आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है जो आप बिजनेस में यूज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल। कोई भी डाउट? इजी कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें इसमें बाकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और फिक्स एसेट्स तो आप निकाल ही लेंगे होप। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटीज में आ रहा है ना ये सर, कहाँ लिखा है ये लायबिलिटीज साइड है, ये क्या है लायबिलिटी साइड, और ये क्या है एसेट साइड। एक्सपेंसेस अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द लोन इज अ करंट लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट होता है, इसका नेचर डिफरेंट है। क्लियर? फ्री होल्ड प्रेमाइसेस आपके लैंड एंड बिल्डिंग होती हैं, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स नॉन करंट एसेट। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक ऑन हैंड, स्टॉक इन हैंड एक ही बात होता है, करंट एसेट। डेटर्स करंट एसेट। प्रीपेड रेंट्स और रेट्स करंट एसेट। तो करंट एसेट्स क्या है आपके? 48 प्लस 36 प्लस 400, 48 प्लस 36 प्लस 400, बस इतना ही है। तो 78, 84, 84,400, 78, 84, 400। करंट लायबिलिटीज क्या है आपकी? 42 प्लस 3200 प्लस 4800, 3200 प्लस 4800 प्लस 1000, 42, 45, 49, 50, 51,000, 45, 49, 50, 51,000। तो वर्किंग कैपिटल इज 84,400 माइनस 51,000, 33,400। क्लियर? क्या है ये? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इजी था। एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इसी में ही, कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कैपिटल बिल्कुल अलग चीज होती है, वर्किंग कैपिटल एक और अलग चीज होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड एक और अलग चीज होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होती है एसेट साइड अप्रोच। दो फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सर वो तो कैपिटल भी होता है, यस और नो? नो, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस।
Capital employed is the total money invested in the business. It includes both the money invested by the owner and the money which you have borrowed. पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है ना, बिजनेस में इन्वेस्टेड है मनी, लोन बोरो किया तो क्या हो गया, पैसा तो बिजनेस में लगा रखा है. तो लायबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज. और एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो इसको प्यार से क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. वेरीफाई करा देता हूं. कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल कितना है 93,400, रिजर्व्स कुछ है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज बस यही है. तो 93,400 प्लस 20,000 प्लस 20,000 113,400. और दूसरे अप्रोच से अगर जाएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स आपके नॉन करंट एसेट्स हैं 72, 80,000. चलो ब्रेकअप दिखा देते हैं 40, 32, 8. वर्किंग कैपिटल निकाली थी हमने 33,400 विच इज इक्वल टू 113,400. सेम आ रहा है, दोनों से सेम ही आएगा. नहीं आ रहा तो मतलब आपने कोई गलती करी है. तो सर लेकिन अगर हमें एग्जाम में नहीं पता कि मैं कुछ मेंशन नहीं कौन सी अप्रोच है, तो किसी से भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. अगर तो आपको बैलेंस शीट गिवन है तो आपके पास सारे आइटम्स हैं, तो सिंपल रहता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. बट आपकी मर्जी है, मतलब दोनों अप्रोचेस इक्वल रिजल्ट देंगे. एक है फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, एक है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा. इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड था.